फ्रेंड्स, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मतलब किसी भी बॉडी में से उसका कुछ पार्ट कट करके उससे बाहर निकाल दिया गया है, तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है ये देखा था मैंने लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। तो डिस्क्रीट बॉडी नहीं होकर ये कंटिन्यूअस एक रॉड है दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक लंबा एक रॉड है, लेंथ इसका दिया हुआ है एल लेंथ, और इस रॉड का मास है एम। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता है जियोमेट्रिकल सेंटर पे होगा, एकदम सेंटर पे यहाँ पे होगा, लेकिन इसी का डेरिवेशन के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे इसका मास एकदम बीच में यानी कि L/2 पे ही आता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं। यहाँ पे 3 स्टेप में आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट स्टेप में है कि इसका डेंसिटी पता करना है। अब डेंसिटी सबको सिर्फ एक ही तरह का डेंसिटी याद आता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी 3 टाइप का हो सकता है। अगर कोई पतला वायर है तो वायर का तो वॉल्यूम कुछ होगा नहीं, ऐसे ऐसे पतला वायर एक लंबा है, तो इसका डेंसिटी मतलब कॉम्पैक्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं, कितने क्लोजली पैक्ड हैं इसके मॉलिक्यूल, वो निकालने के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लेकर मास पर यूनिट लेंथ लिया जाता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, लैम्डा से करते हैं। तो लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। और ये कैसे मटेरियल के लिए ये लैम्डा एक डेंसिटी है जिसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप। वैसे ही अगर कोई प्लेन है, जैसे एक प्लेट है जिस प्लेट में आप खाना खाते होंगे, जैसे ये प्लेट है, तो वो प्लेट का कुछ वॉल्यूम नहीं रहता है, एकदम फ्लैट है, ऐसे डिस्क जैसा है, डिस्क एक है ऐसे, तो इसका कुछ वॉल्यूम नहीं है, इसमें सिर्फ एरिया है इसका कुछ। तो इसकी डेंसिटी मतलब कॉम्पैक्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल, कितने क्लोजली पैक्ड हैं इसके मॉलिक्यूल, उसको मास पर यूनिट एरिया से निकाला जाएगा, क्योंकि ये एरिया सिर्फ बना रहा है। वैसे ही अगर 3 डायमेंशनल कोई शेप अगर है तो उसमें निकालते हैं हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ लिखा हुआ मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे क्यूब, ऐसे क्यूब जैसा है ऐसे, तो इसमें देखिए इसका वॉल्यूम है कुछ, राइट। तो इसका टोटल मास कितना है और उसकी वॉल्यूम कितनी है उससे डिवाइड करेंगे, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हैं वो डेंसिटी होता है, तो इसकी डेंसिटी मिल जाएगी। तो डेंसिटी अब से 3 तरह का डेंसिटी होगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इससे x डिस्टेंस पे, यहाँ पे ओरिजिन मान लिए, इसी से मुझे बताना है कि सेंटर ऑफ मास इससे कितने डिस्टेंस पे है। तो इससे x डिस्टेंस पे जाकर और एक छोटा सा मास कंसिडर करना है आपको, dm मास, जिसका लंबाई dx है। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको, इससे x डिस्टेंस आगे जाना है और dx थिकनेस का एक स्ट्रिप कंसिडर करना है, ऐसे इसका एक पोर्शन कंसिडर करना है जिसका थिकनेस dx है, और इसका मास निकालना है। तो मास पर यूनिट लेंथ मुझे पता है, यहाँ पे टोटल मास इसका m है और टोटल लेंथ l है, इसलिए मास पर यूनिट लेंथ m/l हो गया। और इसका लेंथ dx है, तो dx से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ dx किया, तो ये छोटे से पोर्शन का मास मिल गया। कैसे मिला, देखिए मास पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ का मास, तो उसमें जब हम dx मल्टीप्लाई करें तो वो dx लेंथ का कितना मास है वो मास मिला होगा। तो ये छोटे से पोर्शन का मास मिल गया मुझे। कितना मास आया इसका, m/l इंटू dx। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में तो ये डेंसिटी मुझे पता था कि लैम्डा होता है, सिग्मा होता है और रो होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब सेकेंड स्टेप में मैंने मास निकाला इस छोटे से पोर्शन का, और थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लिख देना है ये वाला, XCM सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है ये छोटा सा मास और उस मास का कोऑर्डिनेट वो आपके ओरिजिन से कितने दूरी पे है। तो छोटा सा मास dm आया m/l इंटू dx, और ये ओरिजिन से x दूरी पे था, इसलिए x का वैल्यू मैंने यहाँ x ही लिखा, और नीचे इंटीग्रेशन dm लिखना है, और dm अभी अभी मैंने निकाला, छोटे से पोर्शन का मास m/l dx, तो m/l dx हो गया यहाँ, राइट। अब बस दोनों को इंटीग्रेट करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को।
तो इसमें m बाई एल कॉन्स्टेंट है, इसलिए बाहर आ गया, m बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। और x dx का इंटीग्रेशन होता है, x dx का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। वैसे ही m बाई एल इसमें से बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। फिर प्रॉपर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, ये x मिनिमम 0 होगा और बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना लंबा जाएगा, ये l रॉड के लेंथ के बराबर। तो 0 से l तक इंटीग्रेशन करना है, लोअर 0 रखना है और अपर लिमिट l रखना है। इंटीग्रेट करके जैसे ही लोअर और अपर लिमिट सब वैल्यू पुट करेंगे तो इस x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, देखिए यहाँ 2 मैंने लिखा है, और एक्स स्क्वायर जब लिमिट पुट करेंगे तो x के जगह पर l पुट करना है तो वो l स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। और मास बाई लेंथ ये तो पहले बाहर आ ही गया था, और डिनोमिनेटर में भी एक मास बाई लेंथ आया है बाहर, है ना। और डिनोमिनेटर में x का इंटीग्रेशन करने पे dx का करने पे x आएगा, और उस x का वैल्यू पुट करेंगे तो l आ जाएगा। तो ये l से कैंसिल होके आप इसका प्रॉपर कैंसिलेशन करिए, m से m कैंसिल होगा तो सिर्फ l बाई 2 आंसर बचेगा, यहाँ l बाई 2 आ जाएगा ये। उसके सिमिलर एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ एक रॉड है लेकिन इस बार इसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी लीनियर डेंसिटी का एक इक्वेशन दिया है, लैम्डा इक्वल टू 2x, यानी x चेंज होने पे लैम्डा भी चेंज हो जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट x पे डिफरेंट डिफरेंट इसका डेंसिटी है, मतलब इधर कम डेंसिटी है और आगे चल के बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गया है। मतलब स्टार्टिंग में ये बना होगा कुछ प्लास्टिक का, रबर का, फिर एल्युमिनियम का, इधर आयरन का बना होगा, मतलब आगे जाकर डेंसिटी इसका बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू 2x के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट स्टेप तो मुझे पहले से गिवन है, लैम्डा इक्वल टू 2x। सेकेंड स्टेप में था कि एक छोटा सा मास कंसिडर करना था x दूरी पे जाके, और उसका मास कितना आएगा ये लिखना था dm। तो लैम्डा यूनिट मास का यूनिट लेंथ का मास है, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो उससे लेंथ जब मल्टीप्लाई करेंगे dx तो वो छोटे से लेंथ का मास मिल जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 2x यहाँ पे रखे, तो 2x और ये dx, 2x dx इज मास ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, राइट। नेक्स्ट स्टेप है उसको इंटीग्रेट करना है अब। तो थर्ड स्टेप में dm छोटा सा मास और उस मास का लोकेशन फ्रॉम ओरिजिन, और नीचे dm का इंटीग्रेशन। अभी अभी dm आया था 2x dx और उसका लोकेशन x है ओरिजिन से, और ये dm की वैल्यू अभी अभी क्या मैंने लिखी है 2x dx। कहाँ से कहाँ तक x बदल रहा है, 0 से l तक, क्योंकि लोअर लिमिट 0 था और मैक्सिमम लेंथ l हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 आया, और नीचे आया था 2x, उसमें से 2 बाहर आ गया और x का हो गया x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर ये ऊपर वाला वैल्यू 2/3 बाहर लिए और लिमिट पुट किए, अपर लिमिट l तो l³ आया, और लोअर लिमिट 0 पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लोअर लिमिट 0 हो गया। तो ऊपर आ गया 2/3 l³ और नीचे आ गया l²। फिर ये l² से l³ कैंसिल होगा तो एक l बचेगा, तो 2l/3 आ जाएगा, 2l/3 आंसर हो गया इसका। यानी इस रॉड का जिसका वेरिएबल डेंसिटी है उसका इस ओरिजिन से 2l/3 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, 2l/3।